नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर राकेश पांडे दृष्टिकोण कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको विशेषण पढ़ा रहा था और विशेषण में बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपके परीक्षा में आने की बहुत संभावना है विशेषण में। तो चलिए, इसके पहले मैंने आपको 3 विकारी शब्द हैं पढ़ा दिए हैं, ये तीसरा चल रहा है, होते तो 4 हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विशेषण आप लोग बताया गया है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये सारे विकारी शब्द होते हैं और इनके 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेत या सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, तथा अतिरिक्त में व्यक्तिवाचक विशेषण भी आता है। और इनकी 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो आप लोग जानते हैं, इसको मैंने पढ़ा भी दिया है, बहुत सारे उदाहरण भी बताए हैं। तो चलिए इस पर प्रश्नोत्तरी पर अभ्यास कराते हैं। फटाफट आप लोग जुड़ जाइए, तब तक मैं आपको एक दोहा सुना देता हूं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। है ना, विरोध का आभास हो लेकिन वास्तविक विरोध नहीं है, तो वो विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार है। यहाँ बिहारी जी कहते हैं कि मेरे मन की गति, मेरा मन जो है, या अनुरागी चित्त की, चित्त माने क्या होता है? मन। गति माने होता है चाल। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, मेरे प्रेम की मन की चाल को, कोई दशा को कोई समझ नहीं पा रहा है। चाल दशा भी होता है। कहते हैं कि काले रंग में डूबने पर काला हो जाता है, लेकिन मेरा मन जो जो श्याम रंग में डूब रहा है, काला नहीं हो रहा है, उज्जवल होता जा रहा है, स्वच्छ होता जा रहा है, पवित्र होता जा रहा है। तो ये आपका विरोधाभास अलंकार है। ये बिहारी के दोहे हैं। गागर में सागर कहा जाता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। ये बिहारी का ही है ना। बिहारी के दोहे हैं। चिरंजीवी जोरी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, गो घटिए वृषभानु जावै हलधर की वीर। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। ये सारे आपके बिहारी के दोहे हैं, है ना। यद्यप सुजात सुलक्षणी सोरन सरस सबित, भूषण बिन विराज कविता बनता मित। ये केशव दास का दोहा है, अलंकार के लिए कहा गया है, काव्य छंद है। चलिए आगे चलते हैं, फिर फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण है। आप लोग बताएंगे, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है आप लोग बताइए। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में विशेषण। अब विशेषण आप लोग जानते हैं कि जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, फटाफट बताइए। अर्चना आपका तो हो जाएगा संज्ञा, अत्यंत हो जाएगा प्रविशेषण, और सुंदर हो जाएगा विशेषण। सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। यही सुंदर है, विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक पूछ रहा है। गरीब, कैसा, कुछ, सफेद। गरीब तो भाववाचक संज्ञा है, कैसा तो नहीं होगा, सफेद भी नहीं होगा, संज्ञा ही है। यही आपका कुछ होगा। कोई कुछ, जैसे इसमें आपका थोड़ा दूध दे दो, कुछ अचार दे दो, है ना, कुछ आम दे दो, तो ये संख्यावाचक के लिए ही बोध कराता है ना। कुछ थोड़ा, ये शब्द कुछ और थोड़ा दोनों जो है, ये संख्यावाचक के लिए बोध कराता है। इसके 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में अंतर ही होता है कि जो संज्ञा या कोई वस्तु होता है, इसको हम गिन सकते हैं, और
परिमाणवाचक भी गिन नहीं सकते हैं, केवल माप तोल कर आते हैं, यही अंतर होता है। चलिए आगे चलते हैं। यह मकान मेरे भाई का है, तो यह क्या है? रेखांकित पद में यह क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, संकेतवाचक, सर्वनाम विशेषण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही परीक्षा में आया था और आगे आने की संभावना भी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, विशेषण है, क्रिया विशेषण, संज्ञा, संकेतवाचक, सर्वनाम विशेषण। कौन सा है बताइए आप लोग फटाफट। तो विशेषण आपका यह मकान, सभी मकान नहीं, सिर्फ यही मकान, सिर्फ यही मकान जो है मेरे भाई का है, बाकी सबका दुश्मन का है ना। तो सिर्फ आपका सिर्फ यही मकान ही मेरे भाई का है, बाकी मेरे भाई का नहीं है। तो संकेत किया जा रहा है ना, विशेषण विशेषता भी बताई जा रही है। तो ये आपका संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण होगा, क्रिया विशेषण नहीं होगा। विशेषण तो है ही है, लेकिन इसमें आपका ये नहीं होगा। यह पूछ रहा है ना, यह आपका सर्वनाम है, और सर्वनाम मैंने बताया है, मकान आपका संज्ञा है, और हमने बताया है कि संज्ञा के पहले अगर सर्वनाम का प्रयोग किया जाए तो संकेत बताता है या कोई न कोई विशेषता बताता है। यह मकान मेरे भाई का है, यह चिड़िया मीठा गाना गाती है ना, यह सिंहासन विक्रमादित्य का है ना। तो ये सारी चीज क्या है? सर्वनामिक विशेषण कहीं न कहीं संकेत करता है। चलिए, यह आपका सर्वनाम है, मैंने बताया भी है ऑफलाइन में भी, इसमें भी मैं आपको बता दिया हूं। आगे चलता हूं। यह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद धार्मिक क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, व्यक्ति कैसा है? धार्मिक है। एक विशेषण होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जहां पर कहीं भी जो है स्थान का बोध कराए तो वहां व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, विशेषण का रूप दे दिया जाए स्थान का। और यहाँ पर व्यक्ति के लिए विशेषण का रूप दिया जा रहा है, तो भाववाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। धर्म से धार्मिक, समाज से सामाजिक, राजनीति से राजनीतिक, ये आपका विशेषण का रूप ले लेगा। डी उत्तर आपका सही है। धार्मिक व्यक्ति, स्थान का बोध कर, प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ी, प्रतापगढ़ी आंवला बहुत प्रसिद्ध है ना। इलाहाबाद से इलाहाबादी, इलाहाबादी अमरूद बहुत प्रसिद्ध है। बिहार से बिहारी, तो स्थानवाचक संज्ञा से विशेषण का रूप बना दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाता है। बिहारी लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बिहार से बिहारी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? नहीं है जरूर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पॉजिटिव आप सोच लेते हैं और नहीं का ध्यान नहीं देते तो इस पर गलत लगा देते हैं। आप देखिए, बर्फीला, नमकीन, नमक, पथरीला, कौन सा होगा? निम्नलिखित में कौन सा विशेषण नहीं है? तो जानते रहें, बर्फीला तो है, नमकीन भी है, पत्थर प्रयत्न, नमक से नमकीन ईन प्रत्यय लग गया है ना। पथरीला भी है, नमक नहीं है, नमक आपका संज्ञा है, यही नमक नहीं है आपका। चलिए आगे चलते हैं। 25 रुपए दीजिए, वाक्य में विशेषण पहचाने। निश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक, आवृतवाचक, समुदायवाचक। कौन सा होगा? 25 रुपए दीजिए, ये बहुत कठिन है। जब तक आपको इसके 6 रूप होते हैं, अगर 6 रूप आपको नहीं आ रहे हैं, इसमें इसको आप नहीं पहचान सकते। ये संख्यावाचक के रूप पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्रमवाचक में आएगा, है ना। और दोगुना, तिगुना, चौगुना, ये आवर्ती वाचक में आता है। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, सभी, ये सारे आते हैं, तो क्रमवाचक होगा। निश्चित संख्यावाचक में क्रमवाचक।
मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, आवृत्तिवाचक, सर्वनामिक वाचक। आवृत्तिवाचक या आवर्तीवाचक भी होता है, इसको कहते हैं आवर्तिकवाचक। आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक इसका गुना के रूप में आता है, तो कौन सा होगा? हाँ, चौगुना, दोगुना, तिगुना अभी बताए थे, तो आपका यही सी सही है, आवर्तीवाचक होगा। आवर्ती संख्या निश्चित वाचक होगा। ठीक है, तो संख्या निश्चित वाचक इसमें है नहीं, आवर्तीवाचक है आपका, तो आवर्तीवाचक होगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। एक लड़का स्कूल जाता है में विशेषण है। एक लड़का स्कूल जाता है, समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। तो आप एक क्या है, एक पहचान लीजिए तो आ जाएगा। एक क्या है? एक समुदाय है, गणनावाचक, क्रमवाचक है या आवृत्तिवाचक? एक क्या है? तो आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सारे आपके क्रमवाचक में आते हैं, तो एक क्रमवाचक होगा। चलिए आगे चलते हैं। यह कहानी रोचक है, ये विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। यह कहानी रोचक है। सब कहानी अच्छी नहीं है, सिर्फ यही कहानी अच्छी है ना? कौन सी कहानी है? संकेतवाचक, सार्वनामिक, मुंशी प्रेमचंद कहानी जैसे मंत्र है ना, सवा शेर की हूँ, मुक्ति धन, मुक्ति मार्ग, नैराश्य लीला, दामोल का कैदी, 300 कहानियां लिखे हैं। इसी तरह हार की जीत, सुदर्शन, बद्रीनाथ भट्ट इनके पूरा नाम है ना, खड़क सिंह। तो कौन सी कहानी? तो सिर्फ यही कहानी अच्छी है, तो आपका संकेत दिया जा रहा है ना, यह क्या है? सर्वनाम है। कहानी आपका संज्ञा हो गया, और संज्ञा क्या है? सर्वनाम क्या है? संज्ञा क्या? संकेत कर रहा है, संकेत कर रहा है। संकेत या सार्वनामिक, संकेत या सार्वनामिक, तो ये आपका जो हो जाएगा क्या, इसमें कौन सा हो जाएगा? यह कहानी रोचक है, जहां पर किसी कहा संज्ञा द्वारा या सर्वनाम संकेत करता है, वहां पर हो जाता है आपका संकेत वाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेत वाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये आपका बी सही है। चलिए अगला चलते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? पति, सालों, प्रवासी, लौटा। बताइए फटाफट। कौन सही है? ए बी सी डी? चलिए, तो आप लोग जानते हैं पति आपका संज्ञा है, सालों बाद यानी आपका प्रविशेषण कार्य कर रहा है, यही आपका प्रवासी होगा। प्रवासी मतलब बाहर रहने वाला, है ना? तो सी आपका सही है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। अगला क्वेश्चन है, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। आटे में थोड़ा नमक डालें, अनिश्चित परिमाणवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्ण संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो आप लोग जानते हैं आटा जो है, आटा ऐसा वस्तु है जिसको हम जो ना गिन सके, जो ना गिन सके। आटे को हम गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं। तो आटे में थोड़ा नमक डाले, तो थोड़ा शब्द आया है, तो ये आटा तो पहली बात क्लियर होगा कि परिमाणवाचक में ही आएगा, क्योंकि वस्तु को हम गिन नहीं सकते।
तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। थोड़ा शब्द क्या है, अनिश्चितता का बोध कर रहा है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है, अनिश्चितता का बोध कर रहा है। पहला आपका सही होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आटे में थोड़ा नमक डालें, कितना डालें, है ना, 1 चुटकी, 2 चुटकी, 10 चुटकी, 50 ग्राम, 100 ग्राम, कितना डालें, तो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। प्रत्येक बोधक में तो आपका सवा सवा आता है, सवा सवा, 1 1, 2 2, 3, संख्यावाचक है ये। पूर्ण संख्यावाचक में होता है जैसे 5 आम, ये पूर्ण संख्यावाचक है ना, 5 आम, 1 दर्जन केला, ये पूर्ण संख्यावाचक है, 2 दर्जन केले। संकेतवाचक में संकेत कहता है ना, या चिड़िया मीठा गाना गाती है, सिर्फ यही चिड़िया, बाकी सब नहीं, यह चिड़िया मीठा गाना गाती है, तो संकेत या सर्वनामिक हो जाएगा जो संज्ञा के विशेषता बताए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है, प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष। देखिए भारत की सबसे चौड़ी नदी, नदी क्या है आपका विशेष होगा। ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है आपके विशेष हैं, लेकिन सबसे पद जो है, सबसे आपका प्रविशेषण, ये आपका ए सही होगा। सबसे जो है सबसे लंबी नदी है, तो सबसे क्या है, ये आपकी नदी की विशेषता बता रही है, अंदर की बात है, कि सबसे आपका प्रविशेषण होगा। विशेष तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, ये दोनों विशेष हैं, है ना, क्योंकि विशेष की ही विशेषता बताया जाता है, उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताया जाए वो प्रविशेषण कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है, अंदर की विशेषता बताना, है ना। तो चलिए प्रविशेषण ही आपका सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है, आप बताइए। इसमें क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उपयुक्त तीनों। चौथा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा संख्या का बोध करा रहा है कि आपका चौथा व्यक्ति आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 ये गणनावाचक है, और पहला, दूसरा, चौथा ये क्रमवाचक है। दोगुना, तिगुना, चौगुना ये आवर्तीवाचक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 ये प्रत्येक बोधक है। 6 रूप होते हैं संख्यावाचक के, और दोनों, तीनों, चारों, दोनों लड़के इधर आओ, चारों लड़के बाहर जाओ, ये समूह या समुदाय वाचक है। और निश्चित अपूर्ण संख्या क्या होती है, आधा, आधा दरवाजा खुला है, आधा, पौना, छटाक, सवा, ये सारे आप जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा, केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों में से कोई नहीं। पांडु, देखिए पांडु शब्द जो है आपका विशेषण और होगा। एक पांडु से, पांडु जो है एक संज्ञा है। पांडु जो है पांडु के पुत्र थे। पांडु किसके पुत्र थे, पांडु के। पांडु की पत्नी का नाम था कुंती। तो पांडु कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा भी हो सकता है ना। और पांडु का अर्थ होता है पान ढंडू, जिसका तो दो निकली रहा है वो कहते हैं तो पांडु है ना। तो विशेषण का भी रूप सकता है, तो विशेषण और कोई भी संज्ञा हो सकती है, यही आपका सी सही होगा। केवल विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि ये संज्ञा भी है, तो केवल विशेषण तो नहीं हो सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा
केवल विशेष होगा तो केवल विशेष भी नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा ही केवल विशेष होता है, विशेषण का भी कार्य करता है ये, तो ये भी नहीं होगा। विशेषण और ये होगा, दोनों विशेष और विशेष दोनों कोई नहीं, ये नहीं होगा। सी आपका सही है, विशेषण भी हो सकता है और संज्ञा भी हो सकती है, विशेषण भी हो सकता है और संज्ञा भी हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। मुंह को देखकर अशोक का कठोर हृदय, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपकी, आपकी थोड़ा कठिन आएगा। एग्जाम पुलिस में अगली बार तो हल्के में उड़ा दिए थे आप लोग, आपकी जो है थोड़ा सा कठिन आएगा, है ना। तो आप भी जो है प्रविशेषण को धारण करिए, अंतर विशेषण पढ़ते रहिए, और जो अंतर विशेषण पढ़ेगा उसी को जो है एग्जाम में सफल होगा। अंतर विशेषण माने अंदर की बात है, थोड़ा गहराई में पढ़िए, ठीक है। ये कौन कहा है? कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। मुंह को देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वहां के में विशेष क्या है, ये विशेष पूछ रहा है। अब विशेष कोई ना कोई संज्ञा होती है, आप जान लीजिए। कठोर, अशोक, हृदय, मोम। आप लोग, हमने तो यहाँ पर इंगित भी कर दिया कि विशेष कोई ना कोई संज्ञा होती है, जिसमें आपका संज्ञा कोई ना कोई है। कठोर तो आपका विशेषण हो गया, हृदय भी नहीं होगा, उसका हृदय कोमल है। मोम भी नहीं होगा, अशोक होगा, अशोक। चलिए आगे चलते हैं। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? ठंड, पानी, ठंडा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा होगा? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी, पानी कैसा है? ठंडा है, गर्म है? ठंडा आपका दशा या अवस्था का बोध करता है, अवस्था का बोध करता है। पानी आपका क्या है? संज्ञा है या विशेष है? कैसा पानी है? ठंडा पानी। कैसा पानी है? गर्म पानी, है ना। और ठंड भी आपका, ये आपका भाववाचक संज्ञा है, महसूस किया जाता है। कहते नहीं बहुत ठंड है, तो आप महसूस कर रहे हैं, है ना। तो जहां महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ठंड तो आपका भाववाचक संज्ञा है। पानी आपका, यही आपका क्या पूछ रहा है? विशेष है, यही भी सही होगा। ठंडा आपका विशेषण है, ठंडा आपका विशेषण है। और ठंड बहुत भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है, ठीक से। ठंड से ठंडा हो गया, तो पानी आपका विशेष है। पानी कैसा है? ठंडा। इसी की विशेषता बताया जा रहा है, पानी की। तो आप लोग जानते हैं विशेष विशेषण क्या होता है, उपमेय उपमाय क्या, उपमेय उपमान क्या होता है। मुख चंद्र सा खिल गया, मैंने बहुत सारे उदाहरण ऑफलाइन में बताए हैं, हर तरीके से बताए हैं। तो जो ऑफलाइन पढ़ा है उसके लिए तो आप, है ना, उड़ा देंगे एकदम हवा में। तो चलिए आगे चलते हैं। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, परिमाणबोधक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। वह नौकर नहीं आया, तो आप जानते हैं सिर्फ और नौकर आए हुए हैं, सिर्फ वही नौकर नहीं आया है, तो नौकर आपका हो जाएगा संज्ञा, और वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। और ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा की क्या करते हैं? संकेत या विशेषता बताते हैं। संकेत या विशेषता बताएगा तो हो जाएगा कौन सा? सर्वनामिक विशेषण। ये आपका डी सही है, संकेत कर रहा है ना, तो डी सही होगा आपका। एक क्वेश्चन संकेत या सर्वनामिक जरूर आता है यूपीपी में, किसी भी एग्जाम में। ऋषि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द बनेगा। ऋषि का विशेषण क्या होगा? ऋषि तुल, ऋषवत, आर्ष, ऋषि कल्प।
ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या होने बनेगा? इससे तो बनेगा नहीं, ऋषि तुल्य से तो नहीं बनेगा, रिश्वत भी नहीं बनेगा। ये तो नाम आपको वो कर दिए, रिश्वत नहीं बनेगा। यही आपका तीसरा सही है, आर्ष। ऋषि कल्प है ना, ऋषि संज्ञा शब्द क्या बनेगा? आर्ष बनता है। ठीक है, तो आप लोग जानते रहे, ऋषि संज्ञा शब्द विशेषण शब्द क्या बनेगा? आर्ष। चलिए आगे चलते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष है। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष है। तो इसमें जो है विशेष पूछ रहा है, तो वह श्रेष्ठ उपासक, तो वहां होगा, श्रेष्ठ होगा, उपासक है, कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? वह श्रेष्ठ उपासक, इसमें तीन है, वह श्रेष्ठ उपासक। तो यहां पर देखिए, वह तो संकेत कर रहा है, ये सर्वनाम है। श्रेष्ठ आपका विशेषण है और उपासक आपका विशेष है, तो यहां पर उपासक ही सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। भले और महान लोग उचित एवं संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं? भले और महान लोग, दो विशेषण, दो विशेष, तीन विशेषण, दो विशेष, चार विशेषण, तीन विशेष, चार विशेषण और विशेष। कौन सा होगा? आप लोग गिनती करके बताइए, कितने इसमें विशेषण है, कितने विशेष हैं? देखिए, भले और महान लोग, भले का शब्द क्या होगा? भले शब्द भी विशेषण है, एक विशेषण तो ये हो गया। महान भी विशेषण है, राजू महान है, राजू की विशेषता बता रहा है ना। उचित, ये भी विशेषण हो गया, कैसा काम करता है? उचित काम करता है। लड़का संयमित है, ये भी विशेषण है, यानी अपने इंद्रियों को बस में रखता है। और लोग शब्द विशेष है, लोग किसी विशेष के लिए सूचित कर रहा है। लोग शब्द आपका विशेष है, इसमें आपका चार विशेषण है, ये नहीं होगा सी, ये आपका चार विशेषण और एक विशेष है, यही आपका डी सही है। चार विशेषण एक विशेष है ना, तो आपका डी सही है। भले और महान लोग उचित एवं संयमित व्यवहार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रात काली अंधेरी है। रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है? रात काली अंधेरी।
रात काली अंधेरी। तो इसमें देखिए, काला, काला सफेद ये तो विशेषण है ना, ये विशेषण है। रात कैसी है? काली है। अंधेरी क्या है? ये विशेष प्रविशेषण है। काली तो है ही है, काली अंधेरी प्रविशेषण है। रात काली अंधेरी है ना। तो आप जानते रहे, रात आपका काली अंधेरी ये सारे विशेषण का रूप धारण करेंगे, है ना। लेकिन रात शब्द क्या है? यही विशेष है। रात कैसी है? चांदनी रात है कि काली रात है, ये विशेष है। आगे चलते हैं। यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है। यह घोड़ा अच्छा है, यह शब्द पूछ रहा है। यह आपका सर्वनाम है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ऐसा सर्वनाम है, अंडरलाइन किया हो, यह पूछ रहा है, तो यह आपका सर्वनाम ही है। और अगर वहां के पूछता है इसमें कौन सा विशेषण है, तब आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्योंकि ये सर्वनाम जो है संज्ञा की विशेषता बताने लगता है। तब ये सर्वनाम जो है संज्ञा की क्या करता है? विशेषता बताते लगता है, क्वालिटी बताने लगता है ना। तो आप लोग जानते रहें, है ना। तो ये आपका भी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। रिवीजन करते रहिए। ये सारे प्रश्नोत्तरी में आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, चाहे जहां से पूछेंगे। इतने सारे क्वेश्चन है कि उसमें से कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा। तो आप क्वेश्चन को जरूर दोहराते रहिए। और दोहराने के लिए आप कहाँ जाएंगे? दृष्टिकोण ऐप पे जाइए, वहाँ डाउनलोड कीजिए और प्रश्नोत्तरी को बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, है ना। तो इससे आपका अभ्यास बना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन, हर तरह के उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्नोत्तर हर तरह से आ रहे हैं। तो आपको इसमें अभ्यास होगा। ऐसे क्वेश्चन मिलना कठिन होता है, ढूंढना बड़ा कठिन होता है। चलिए आगे चलते हैं। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। बहुत पूछ रहा है। ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? चलिए आपको बता रहे हैं, निश्चित परिमाणवाचक है। क्योंकि बहुत खाता है तो मात्रा बता रहा है। ये बहुत शब्द किसके लिए बता रहा है? मात्रा का बता रहा है कि कितना खाता है। ये आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। हाँ, उतना खाओ जितना पचा सको, ये भी मात्रा का बताता है। जितना उतना जितना गुड़ डालो, उतना गुड़ डालो जितना मीठा हो, ये भी मात्रा का बहुत बता रहा है। ये मुहावरे टाइप का है, लेकिन है ये परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आप चलते हैं। निश्चित परिमाणवाचक है, खा तो रहा है लेकिन ज्यादा खाता है, तो मात्रा बता रहा है। तो आप जानते रहें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? उपार्जन, चक्षु, घरेलू, उपनिवेश। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष है? उपार्जन, चक्षु, घरेलू, उपनिवेश।
उपार्जन माने पैदा करना, ये तो विशेष नहीं है, विशेषण है, आप जानते रहे। घरेलू भी कहते हैं, घरेलू उपचार यानी घर जैसे उपचार, ये भी विशेषण है। प्रवेश किया, कितना उपनिवेश किया, ये भी विशेषण है। यही आपका चक्षु होता है, चक्षु माने होता है नेत्र, आंख, ये आपका संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। यही आपका विशेष है, यही आपका विशेष है, तो यही चक्षु सही होगा, चक्षु। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? आप बताइए। खेती, बनारसी, भारतवर्ष, बाजार। जी। चलिए आपका इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? बनारसी है। बनारस से बनारसी होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, हमने बताया है। प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ी, बनारस से बनारसी। स्थानवाचक संज्ञा से विशेषण शब्द बन जाता है। बनारस से बनारसी है ना, प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ी, ये सारे आपके व्यक्तिवाचक विशेषण है, आप जानते रहे। चलिए आगे चलते हैं। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, है ना। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, तो इसमें आपका पूछ रहा है दशरथ प्राण राम आकुल। इसमें आपका दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल है, विशेषण है। कौन सा विशेषण है? इसमें विशेषण पूछ रहा है, कौन सा विशेषण है? दशरथ होगा, प्राण होगा, राम होगा, आकुल। इसमें आपका विशेषण क्या होगा? आकुल होगा। इसमें आपका आकुल होगा विशेषण। दशरथ संज्ञा है, राम भी संज्ञा है ना, ये सारे हैं। और प्राण भी जो है संज्ञा के लिए ही बोध करते हैं। प्राण भी एक प्रकार का संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा है, उसके प्राण निकल गए। तो चलिए आकुल होगा, ये आपका सही है। समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। दो विशेषण, दो विशेष, तीन विशेषण, तीन विशेष, तीन विशेषण, दो विशेष, चार विशेषण, दो विशेष। चार विशेषण, दो विशेष। चलिए इसमें आपका सी सही है। तीन विशेषण, दो विशेष है ना। समुद्री सांप घातक, सांप क्या है? आपका विशेष है। समुद्री हो गया विशेषण, घातक हो गया विशेषण, कीमती हो गया विशेषण, और जहर आपका क्या हो जाएगा? विशेष है। जहर कैसा है? कीमती जहर है। जहर की विशेषता बताया जा रहा है। तो तीन विशेषण और एक, दो, तीन और दो विशेष। ठीक है, तो एक इसी सही है आपका। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन सा है? आराध्या, आश्रित, आकाशीय, आकाश। निम्नलिखित शब्दों में विशेष से कौन है? चलिए बताइए। आराध्या, आश्रित, आकाशीय, आकाश। विशेष कौन सा है? आप लोग जानते हैं कौन सा विशेष होगा? निम्नलिखित में विशेष कौन सा है? आराध्या, आश्रित, आकाशीय, आकाश। आराध्या आराधना करना होता, आश्रित भी नहीं होगा,
आकाशीय भी विशेषण का रूप होता है। यही आकाश होगा। आकाश आपका क्या हो जाएगा? विशेष है। आकाश व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। आकाश ऊपरे ब्रह्मांड को भी आकाश ही कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? गुणवाचक, सर्वनामिक, प्रविशेषण, परिमाणवाचक। सिंदूरी क्या है? हाँ, तो सिंदूरी लाल तो होता ही है, लाल आपका विशेषण है। ये कैसा लाल होता है? सिंदूरी लाल होता है। सिंदूरी आपका प्रविशेषण है। सिंदूरी आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण है। तो यही आपका प्रविशेषण होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, कौन सा विशेषण है ये? इसमें आप लोग बताना नहीं है। दूध देती है, दूध की मात्रा आप गिन नहीं सकते। और बहुत है तो अनिश्चित प्रमाणवाचक है। दूध जो है नापा जाता है लीटर में, है ना? तो ये आपका अनिश्चित प्रमाणवाचक है, तो प्रमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है? सार्वनामिक, मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था। किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है? तो कौन सा हो गया? ये तो परिभाषा दे दिया। आज जिसको परिभाषा याद रहेगा वही बता भी पाएगा। उदाहरण नहीं है। लोग हम देख लड़के क्या करते हैं, उदाहरण ज्यादा पढ़ते हैं, परिभाषा नहीं ध्यान देते हैं। अब आ गया परिभाषा, आप लोग बताइए फटाफट। टी। टी। तो आप लोग जानते हैं कि जहां दो लोगों की तुलना हो, जहां कोई किसी से तुलना नहीं, वहां मूलावस्था होती है। और जहां दो लोग उस तुलना हो, राधा अनुराधा से ज्यादा सुंदर है, तो वहां उत्तरावस्था होती है। और जहां एक की तुलना सबसे हो, राधा कक्षा में सबसे सुंदर है, तो वहां उत्तमावस्था होती है। तो यहाँ दो लोगों से तुलना हो रही है। दो विशेषण, दो प्राणियों में, दो वस्तुओं में गुण दोष की विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ा के बताया जाए, कि आपका उत्तरावस्था होती है। आप जानते हैं इसमें तर प्रत्यय का प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है, से पद का प्रयोग होता है ना? अब आप जानते रहे ये अपादान कारक होता है। उत्तरावस्था कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। और अपादान कारक में तुलना किया ही जाता है, समानता या तुलना किया जाता है। अलग होना भी होता है, गिरना होता है, ईर्ष्या करना, लजाना, ये सारे अपादान कारक होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था, परिमाणवाचक विशेषण। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? कोई जो है, आप जानते रहिए, कोई आपका मूलावस्था में तो नहीं आएगा। उत्तरावस्था में दो लोगों की तुलना होती है, किसी दोनों में से होगा, चाहे चाहे सर्वनाम हो या परिमाणवाचक। तो कौन सा होगा? सार्वनामिक होगा, है ना? कोई आदमी, है ना, या कोई आदमी जो है बहुत दुष्ट है, कोई आदमी
कोई शब्द आदमी की संज्ञा के पहले ही प्रयोग होता है ना। कोई भी चीज हमको दे दीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो कौन सा विशेषण होगा? निश्चित प्रमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। हम्म, चलिए सर्वनामिक है। उस घर, उस आपका सर्वनाम है ना, और घर आपका संज्ञा है। संज्ञा के बोध ही करा रहा है, विशेषता करा रहा है। सभी घर में नहीं रहता, सिर्फ उसी घर में रहता है, सर्वनामिक है। आगे चलते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद में आएगा? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। कौन सा होगा? गिलास में थोड़ा दूध है। चलिए इसमें आपका, जैसे मैंने बताया कि दूध जो है परिमाणवाचक में आएगा, वस्तु को गिन नहीं सकते हैं। तो थोड़ा दूध है मात्रा का बोध करा रहा है, थोड़ा बहुत कम, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होता है। आगे चलते हैं। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वत से पर्वतीय बन गया। संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वत से पर्वतीय। हाँ? पर्वतीय जो है आपका गुणवाचक है, क्योंकि गुण बता रहा है ना। गुणवाचक में भी तो किसी गुण दोष ही बताता है। गुणवाचक परिभाषा क्या है? कोई ना कोई संज्ञा सर्वनाम का गुण दोष बताता है ना। तो पर्वत से क्या हो जाएगा? पर्वतीय। कहते हैं यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, यानी सारे तरफ पर्वत है। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक तो मात्रा बताता है, कहाँ मात्रा तो उसमें बता नहीं रहा है ना। सर्वनाम विशेषण में सर्वनाम है नहीं, सर्वनाम के द्वारा संज्ञा बताया जाता है। और संख्यावाचक कोई संख्या नहीं है, तो आपका कौन सा होगा? गुणवाचक होगा। चलिए आगे चलते हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करिए। ऊंचे ऊंचे, बहुत, पहाड़, इस। तो विशेषण की विशेषता बता रहा है, याद रखिएगा। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। इसमें प्रविशेषण ही पूछ रहा है, तो कौन सा होगा इसमें? आप लोग जानते हैं इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो ऊंचे ऊंचे तो हैं, पहाड़ कैसे हैं? ऊंचे ऊंचे हैं। हाँ, और बहुत ऊंचे हैं। तो आपका कौन सा होगा? बहुत होगा। ऊंचा तो है ये है, लेकिन बहुत ऊंचे हैं। तो ऊंचे आपका प्रविशेषण एक तरह से पूछ रहा है, इसमें प्रविशेषण छिपा हुआ है। तो आपका बहुत होगा। ऊंचे ऊंची तो आपका विशेषण हो जाएगा, और पहाड़ आपका विशेष हो जाएगा। पहाड़ कैसे हैं? बहुत ऊंचे हैं। ऊंचे तो है ही है, बहुत ऊंचे हैं। तो चलिए, और इस आपका जो है सर्वनाम है। इस आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। नैतिक, अज्ञान, मजहब, पीड़ा। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण को पहचानिए। कौन सा विशेषण होगा? विशेषण आप लोग जानते ही हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। नैतिक, अज्ञान, मजहब, पीड़ा। तो इसमें विशेषण आपका नैतिक होगा, अज्ञान नहीं होगा, मजहब नहीं होगा, पीड़ा भी नहीं होगा, है ना। ये भाववाचक संज्ञा हो जाता है। नैतिक ही आपका विशेषण होगा।
आगे चलते हैं। निम्न में विशेषण शब्द है कठोरता, उचित, घबराहट, लड़कपन। इसमें आपका कठोरता नहीं होगा, घबराहट भी नहीं होगा, लड़कपन भी नहीं होगा, ये उचित होगा। ये भाववाचक संज्ञा है, उचित ही विशेषण है। कहते नहीं वो लड़का बहुत उचित काम करता है और दूसरा लड़का अनुचित काम करता है, तो संज्ञा की विशेषता बताता है। जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बहुत आसान है, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम विशेषण। कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है और परिभाषा याद रहना चाहिए, परिभाषा से ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्या कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये सही है आपका। चलिए आगे चलते हैं। स्त्री शब्द का विशेषण है स्त्री, स्त्रिये, स्त्रैण, स्त्रैण। स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण है आपका स्त्रैण। ही सही होगा। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होगा। स्त्री तो आपकी संज्ञा ही है और स्त्रीय ये भाववाचक संज्ञा है। स्त्रैण आपका विशेषण है। तो आप जानते रहें स्त्री आपका ये संज्ञा है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिले इसमें। आप इसको दोहराते रहिए, ये 40 क्वेश्चन आपके हो गए, है ना? तो आप इसको दोहराते रहिए, इसमें बार बार इसको पढ़ते रहिए। इसमें बहुत सारे कठिन क्वेश्चन भी हैं और इस तरह मैं आपको फिर लगभग 30-40 क्वेश्चन कल फिर मैं पढ़ाऊंगा। इस तरह इसके विशेषण के इसमें आपके 40-50-80 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप जानते रहें। और चलिए आज समय समाप्त होता है और फिर इसी टाइम फिर मुलाकात होगी। और पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, है ना? और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे, हमारे संस्थान का उत्साह बढ़ता रहे और आप लोगों को लाभ मिलता रहे। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।